Assalamu alaikum viewers, this is Sajid Baloch. My brief introduction is I reside in Karachi and doing job in BBS 17 in judiciary. I have recently qualified assistant director FIA test and I have also appeared in CSS examination of 2022 of which result is pending. आज हम इंस्पेक्टर FIA बैच 1 का पेपर करेंगे। इसका पेज नंबर 1 और 2 डिम था तो इसको मैंने रीटाइप कर दिया है। तो अभी बाकाया जो पेपर्स हैं वो मेरे पास ओरिजिनल में है। इसमें शुरू करते हैं पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 है आई वंडर इफ़ आई नीड ब्लैंक इन अ फॉर्म। इसमें होगा आई वंडर इफ़ आई नीड टू फिल इन अ फॉर्म। ठीक है। उसके बाद है शी एडमिटेड टू मी हर मिस्टेक। इसका बी ऑप्शन है। उसके बाद ही वर्क्स हार्डर इन ऑर्डर टू गेट अ बेटर जॉब। यहाँ पे टू कट जाएगा। इन ऑर्डर टू गेट अ बेटर जॉब। इन ऑर्डर टू ये मेहनत करता है ताकि अच्छी जॉब उसको मिल सके। उसके बाद यू आर नॉट half as clever as you think you are। जितना तुम सोच रहे हो कि मैं होशियार हूँ उसके आधे पे भी तुम होशियार नहीं हो। ठीक है। इसका मतलब ये होता है इट्स एज ईजी टू डू इट राइट एज डूइंग इट रॉन्ग। ठीक है। इसका ऑप्शन बी है। उसके बाद मोस्ट पीपल केयर अबाउट, ये प्रीपोजिशन है। केयर के साथ हमेशा अबाउट होता है। द एक्सेप्शंस आर देयर। उसके बाद हु डू नॉट अलाउ पीपल। यहाँ पे होगा वी डू नॉट अलाउ पीपल डैश इन द किचन। यहाँ पे होगा स्मोक इन द किचन। ऑप्शन ए। माई न्यू होम इजेंट, ये ऑप्शन ऑल टुगेदर और ऑल टुगेदर यानी कि एवरीवन। जो ऑल टुगेदर यानी कि कम्प्लीटली, तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा ऑल टुगेदर यानी कि कम्प्लीटली। हमने अभी तक अपने घर का काम मुकम्मल कंप्लीट नहीं किया। उसके बाद शी रियलाइज्ड दैट, उसके बाद ब्लैंक टर्न्ड द लाइट ऑफ। शी रियलाइज्ड दैट शी हैड नॉट या हैडंट, यहाँ पे है लिखा हुआ है टर्न्ड द लाइट ऑफ। तो उसने रियलाइज़ किया कि उसने लाइट बंद नहीं किया था। तो ये पास्ट सिंपल टेंस है, तो यहाँ पे भी पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो ये सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस में आ जाता है। ठीक है। सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस क्या है भाई? सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस ये है कि भाई अगर जुमले का पहला हिस्सा यानी कि प्रिंसिपल क्लास वो पास्ट टेंस में है तो दूसरा हिस्सा भी पास्ट टेंस में होगा। उसके बाद है डैश चिल्ड्रन हु सफ़र इन ब्रोकन मैरिजेस। यहाँ पे इट्स होगा, इट्स चिल्ड्रन, क्योंकि ये न्यूट्रल जेंडर है। न्यूट्रल जेंडर के साथ हमेशा इट्स लगेगा। ठीक है। यहाँ पे ही या हिज या वगैरह नहीं लगेगा। यहाँ पे न्यूट्रल जेंडर है, इस पे क्या लगेगा? इट्स लगेगा। भाई न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? एक तो होता है मेल जेंडर यानी कि बॉय, और एक होता है फीमेल जेंडर गर्ल। ठीक है। तो एक होता है न्यूट्रल जेंडर, तो उसमें आता है बेबी, चाइल्ड का पता नहीं है इनके भाई अभी बच्चा है या बच्ची है, तो बेबी का भी इस तरह होता है बच्चा है या बच्ची है। तो ये न्यूट्रल जेंडर्स हैं। उसमें जो वो होता है हिज नहीं लगता। पॉजिटिव जो प्रोनाउन है वो हिज नहीं लगता, इट्स लगता है। उसके बाद है इफ़ यू हैड आस्क्ड मी आई वुड हैव टोल्ड यू। तो ये कंडीशनल
सेंटेंसेस हैं, ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस पे मेरे चैनल पे एक लेक्चर डिटेल में मौजूद है, आप उस चाहें तो उसको देख सकते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस थोड़ा मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि उसमें होते हैं ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल्स। ज़ीरो कंडीशनल में क्या होता है, जुमले का पहला हिस्सा भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है, दूसरा हिस्सा भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है, ठीक है। जैसे ही ईट्स मील एंड लुक्स हेल्दी, यानी कि दोनों प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। उसके बाद दूसरा है फर्स्ट कंडीशनल, वो होता है भाई पहला प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है, दूसरा जो है ना फ्यूचर सिंपल टेंस में होता है। इसकी मिसाल है इफ़ ही कम्स वी विल गो टू सी व्यू, ठीक है। पहला सिंपल टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, दूसरा जो जुमला एक ऐसा है वो फ्यूचर सिंपल टेंस में। तो आप लेक्चर इसको देख लें, ये तो आप उसको क्लियर हो जाएगा आपको। उसके बाद है इफ़ आई न्यू हर नेम आई वुड टेल यू, तो ये भी कंडीशनल सेंटेंस है। तो इसमें अगर जुमले का पहला हिस्सा पास्ट सिंपल टेंस में है तो दूसरा हिस्सा वुड में होगा, ठीक है। ये सेकंड कंडीशनल है। तो कंडीशनल सेंटेंस लाजमी देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मरतबा रिपीट हुए हैं। इस जो ये जो पेपर अभी रिसेंटली हुए हैं उसमें तो तकरीबन हर पेपर में ये रिपीट होते हैं, ये कंडीशनल के सेंटेंसेस, ठीक है। उसके बाद है डैश डज शी लुक टुडे, ये तो इजी है, हाउ डज शी लुक टुडे, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद है द फाइट स्टार्टेड व्हेन वन ऑफ द ड्राइवर्स मेड रूड जेस्चर, कि उसने एक घटिया इशारा किया, जेस्चर या इशारा होता है, ठीक है। उसने जब घटिया इशारा किया, ड्राइवरों में से एक ड्राइवर ने घटिया इशारा किया तो लड़ाई शुरू हो गई। उसके बाद है ए सर्टेन डैश ऑफ स्ट्रेस इज अनअवॉइडेबल इन लाइफ, ये सर्टेन अमाउंट होगा, ठीक है। उसके बाद है कैन यू थिंक ऑफ समवन हु माइट बियर ग्रज अगेंस्ट यू, तो ये जुमला इस तरह कंप्लीट होगा। तो गरज होता है भाई कोई आपके खिलाफ कीना हो, ठीक है, उसको कहते हैं कैन यू थिंक ऑफ समवन, क्या आप किसी का सोच सकते हैं जो आपके खिलाफ कीना या बुग़्ज़ रखता हो, ठीक है। उसके बाद है जी शी लॉस्ट हर होम एंड ऑल हर मनी बट शी नेवर लॉस्ट हर डिग्निटी, उसने अपनी हर चीज़ गंवाई लेकिन इज़्ज़त नहीं गंवाई उसने। उसके बाद है अ पर्सन हु असर्ट्स या स्ट्रेसेस या क्लेम्स हिज ओपिनियंस एरोगेंटली विदाउट सफिशिएंट एविडेंस, ये होता है डॉगमेटिक, इनफ्लेक्सिबल, स्टबर्न, ठीक है। अपने ज़िद पे मतलब किसी की बात आर्गूमेंट नहीं सुनता, ठीक है, बस जो उसकी मन में होता है बस कहता है वही मैं ही ठीक हूँ बस। उसके बाद है वन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेट्स इज कॉल्ड, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी ये जो बैंकरप्ट है इसको भी हम समझते हैं कि भाई जिसके पास पैसे नहीं हो, और इंसॉल्वेंट है वो भी एक ही सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें थोड़ा फ़र्क है। इंसॉल्वेंट वो होता है जिसके पास बिल्कुल ही पैसे नहीं हो, ठीक है। और जो बैंकरप्ट होता है, बैंकरप्ट हम जो कोर्ट का प्रोसेस होता है, कोई बैंकरप्ट हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम बैंकरप्ट कहते हैं, बैंकरप्सी। तो यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया है बैंकरप्सी इज़ लीगल प्रोसेस या कोर्ट ऑर्डर व्हेन पर्सन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, ठीक है। इंसॉल्वेंट का जो प्रोसेस होता है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने का जो प्रोसेस होता है या ऑर्डर होता है उसको हम बैंकरप्सी कहते हैं। उसके बाद इंग्लिश पोर्शन का लास्ट क्वेश्चन है शुड डॉक्टर्स टेल पेशेंट्स दैट दे हैव
दे हैव अ फेटल इलनेस। क्या डॉक्टरों को मरीजों को बताना चाहिए कि उनको जानलेवा बीमारी है? फेटल यानी कि जानलेवा। तो अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उसके उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 21। डेल्टास प्लान ऑफ पाकिस्तान स्टार्ट फ्रॉम। ये ठट्टा से स्टार्ट होता है जी। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा भाई एक समुंदर की या सॉरी दरिया की दरिया के ऐसे हिस्सों को कहते हैं जिसमें तीनों तरफ पानी हो और एक तरफ पानी नहीं हो। ठीक है, जैसे ट्रायंगल होता है इस तरह। तो ये तीनों तरफ इससे पानी होगा, यहाँ पे पानी नहीं होगा, इसको हम डेल्टा कहते हैं। और जो आइलैंड होता है, आइलैंड जजीरा, उसके चारों तरफ ऐसे पानी होता है। तो ये फ़र्क है डेल्टा और आइलैंड में। आगे चलते हैं। द सीट्स ऑफ नेशनल असेंबली आर डिवाइडेड अमंग प्रोविंसेस ऑन द बेसिस ऑफ। जो प्रोविंशियल असेंबली के, सूबाई असेंबली के जो सीट्स हैं वो किस बुनियाद पे तकसीम होते हैं? तो ये आबादी की बुनियाद पे, पॉपुलेशन, ऑप्शन सी। उसके बाद टेन्योर ऑफ अ मेंबर ऑफ द सेनेट ऑफ पाकिस्तान, ये 6 साल होता है, लेकिन एफपीएससी की में ये नन ऑफ दीज है, तो ये 6 साल ही होता है। उसके बाद हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, तो ये पृथ्वीराज था। पृथ्वीराज चौहान जो है उसकी मशहूर है ये बैटल ऑफ टरेन, जो दो लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ टरेन की। टरेन जो है एक इलाका है हरियाणा का, जो पंजाब में है, इंडियन पंजाब में। तो वहाँ पे बैटल ऑफ टरेन लड़ी गई थी महमूद गोरी और पृथ्वीराज के दरमियान। बैटल ऑफ टरेन नंबर 1 था जो 1192 में हुआ था, 1192 में। उसमें पृथ्वीराज ने महमूद गोरी को बहुत शदीद ज़ख्मी किया था। फिर महमूद गोरी को मतलब मैदान से उठा के ले गए थे उसको। फिर महमूद गोरी ने फिर जो है ना एक वादा किया था, जब तक मैं अपने कपड़े नहीं बदलूँगा, जब तक मैं पृथ्वीराज से अपना बदला नहीं लूँ। तो अगले साल यानी कि 1192 में जाके पृथ्वीराज को उसने मार दिया था, उसी मैदान में जिस मैदान में पृथ्वीराज ने इसको महमूद गोरी को ज़ख्मी किया था। तो गोरी के नाम से हमारे पास मिसाइल भी हैं, और इंडिया में पृथ्वी चौहान के नाम से मिसाइल भी हैं। तो ये एक हिस्ट्री है पृथ्वीराज। ये सब कॉन्टिनेंट का आखिरी रूलर था। उसके बाद मुस्लिम जो बादशाह थे उनकी हुकूमत शुरू हो गई। उसके बाद है जी हु इज़ कॉल्ड शेक्सपियर ऑफ उर्दू लिटरेचर। तो ये आपका आगा हशर कश्मीरी है। उसके बाद उदास नस्लें, ये अब्दुल्ला हारून की नावल है। ठीक है। उसके बाद द सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च, a UK-based think tank, said in its annual World Economic League table 2020 that Chinese economy will overtake US by। भाई यानी कि चाइना की जो मईशत है वो अमेरिका को पीछे छोड़ देगी। कौन से साल तक? 2028 तक। उसके बाद है ऑन 16 जनवरी द UN announced to resume intergovernmental negotiations these at aimed at। तो ये जो इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस थे उनका मकसद क्या था? तो इनका मकसद है रिफॉर्मिंग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर टोटल जो है ना 15 हैं, जिसमें 5 परमानेंट हैं, जिसमें US, UK, रशिया, चाइना और फ्रांस शामिल हैं, और 10 मेंबर नॉन परमानेंट हैं जो 2 साल के बाद चेंज होते रहते हैं। उसके बाद वर्ल्ड मलाला डे, मलाला का दिन कब मनाते हैं? ये 12 जुलाई। 12 जुलाई मलाला का बर्थडे है। ठीक है। और 2012 में मलाला पे हमला हुआ था सवात में। उसके बाद विच एक्टिविटी हैज़ बिन डिक्लेयर्ड ए मेंटल डिसऑर्डर बाय WHO।
तो ये एफपीएससी की के मुताबिक ये ऑप्शन सी है, इम्पेयर्ड कंट्रोल ओवर गेमिंग ऑन मोबाइल। उसके बाद G7 समिट 2022 विल बी हेल्ड इन, ये जर्मनी में, ठीक है। उसके बाद 2022 वमेंस हॉकी एशिया कप वाज हेल्ड इन विच कंट्री। तो ये आपका उसका ओमान होगा, ऑप्शन ए। उसके बाद सैयद अली गिलानी डायड एट द एज ऑफ, ये 92 के उम्र में वफ़ात हुई, ये इंतकाल कर गए और इसको श्रीनगर में दफन किया गया, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तानी फिल्म मेकर समर मिनल्ला हैज़ वन बेस्ट शॉर्ट फिल्म अवार्ड फॉर हर फिल्म आई हैव अ ड्रीम। इसने शॉर्ट फिल्म बनाई थी आई हैव अ ड्रीम के नाम से, समर मिनल्ला ने इसको अवार्ड मिला है, ठीक है। उसके बाद एबिलिटी ऑफ आई टू सी इन द डार्क इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ पर्पल पिगमेंट नोन एज, जो हम डार्कनेस में देखते हैं उसकी वजह क्या है, तो ये रेटिनेन है। उसके बाद सनलाइट इज़ मेड ऑफ हाउ मेनी कलर्स, तो ये 7 कलर्स है। प्रिज्म जो होता है वो 7 कलर में होता है। उसके बाद MPG इज़ एक्सटेंशन ऑफ, ये वीडियो का एक्सटेंशन है। वीडियो जब भी हम सेव करते हैं तो इसी फॉर्मेट में सेव होता है MPG। उसके बाद है शिमर, स्पार्कल, टेक्स्ट, ब्लिंकिंग, बैकग्राउंड, ETCR, टेक्स्ट इफेक्ट्स। उसके बाद अदा बिन हातिम ताई एम्ब्रेस्ड इस्लाम, तो इसका 9 हिजरी है। उसके बाद हद कज़ाफ़, फॉल्स एक्यूजेशन, किसी पे गलत इल्ज़ाम लगाने की क्या सज़ा है इस्लाम में, 80 कोड़े। उसके बाद इन विच ईयर डिड डॉक्टर अब्दुल सलाम रिसीव द नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स, ये 1979 में फिज़िक्स में अवार्ड मिला था उनको। एयर बबल इन वाटर शाइन्स बिकॉज ऑफ, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है जी। उसके बाद है आपका मैथमेटिक्स पोर्शन, तो इसके ऑप्शंस आप चेक कर लें। इसके ये हाईएस्ट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन से कलर में होता है, तो ये इसमें रेड में होता है। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो है ये होता है आपके वायलेट कलर में, ठीक है जी। आगे चलते हैं। तो ये वाला तीसरा पेज भी थोड़ा डिम था तो मैंने इसको रीटाइप किया है। तो इसका है विच आर द फॉलोइंग कैन बी यूज टू फोकस सनलाइट, ये कनकेव मिरर है। उसके बाद इन रेफ्रिजरेटर कूलिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय द सडन एक्सपेंशन ऑफ compressed गैस। उसके बाद अ पर्सन क्लाइंबिंग अ हिल बेंड फॉरवर्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज स्टेबिलिटी, यानी कि जिस तरह कोई भी ऊपर चढ़ता है हिल पे, यानी कि टकरी पे जो बंदा चढ़ता है और वो अपने आप को आगे की तरफ फेंकता है, तो वो किस वजह से, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। उसके बाद है रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल विद स्पीड ऑफ, ये लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं। और लाइट की स्पीड क्या है, अप्रोक्सीमेटली 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, और या 1,86,000 माइल्स पर सेकंड। ये आया है, पहले रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसको नोट कर लें। कापर वायर्स आर जनरली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन इंस्टेड ऑफ आयरन वायर्स, ये जो कापर वायर्स होते हैं वो आयरन वायर्स की जगह पे क्यों यूज़ होते हैं, तो कापर इज़ बेटर कंडक्टर देन आयरन। कंडक्टर क्या है भाई, जिसमें से लाइट पास हो, ठीक है। तो जैसे वुड है
वुड में से लाइट पास नहीं होगा। अगर एक लकड़ी हम बिजली में लगाएंगे ट्रांसफार्मर में तो हमें करंट नहीं आएगा। अगर हम कॉपर या अपना आयरन अगर किसी बिजली में टच करेंगे तो ये हमें करंट लगेगा। तो इसको कहते हैं कंडक्टर। जो जिसमें करंट लगे उसको कंडक्टर कहते हैं, जिसमें करंट ना लगे उसको नॉन कंडक्टर। उसके बाद है बॉल बेरिंग्स आर यूज्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन बाय reducing the area of contact with use of metallic balls। ठीक है। उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये गिलास यानी कि शीशा है, शीशे में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है साउंड की। ठीक है। उसके बाद है विच लाइट इमिटिंग डायोड LED आर मेड अप फ्रॉम स्पेसिफिक कंपोनेंट्स। ये गैलियम कंपोनेंट से बनाए गए हैं। तो इसमें थोड़ा मैंने डिफिनेशन लिखा है। दो मटेरियल होते हैं LED में, एक होता है अल्यूमिनियम गैलियम। उसके बाद होता है दूसरा आपका इंडियम गैलियम नाइट्राइड एलॉयज। ठीक है। उसके बाद है द डिफेक्ट ऑफ आई कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया यानी कि लॉन्ग साइडेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया होता है लॉन्ग साइडेडनेस। उसको कैसे हम करेक्ट करते हैं हाइपरमेट्रोपिया को? कन्वेक्स लेंस से। ठीक है। और शॉर्ट साइडेडनेस को मैंने बता दिया कनकेव लेंस से। उसके बाद है जी अ वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ in the same direction in which the wave is moving is called longitudinal waves। सेम डायरेक्शन में होते हैं जो वेव्स होते हैं, वो सेम डायरेक्शन में। ये वेव्स ऐसे सेम डायरेक्शन में होते हैं। मैं आपको वेव्स बना के देता हूँ ऐसे। ठीक है। तो उसको हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं। उसके बाद है यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये हर्ट्ज है। तो उसके बाद एनर्जी इज़ नॉट कैरिड बाय स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी यानी कि रुका हुआ, इमोबाइल, जिसमें मोशन ना हो, मोशनलेस। उसके बाद है विच प्योर सब्सटेंस विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लिक्विडिफाइड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद है जी विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिपेंड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट फॉर इट्स वर्किंग, टेलीफोन रिसीवर। के बाद है अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज हैज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्सेप्ट मैग्नेटिक पोल। देयर आर, अभी ये मैथमेटिक्स के हैं तो इसके आंसर मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इनको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो पहले ही लंबी हो गई है। इसको हम दूसरी वीडियो में करेंगे। और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस मेरे चैनल पे, मैथमेटिक्स FESC के क्वेश्चन मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप चाहें तो वहाँ पे देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं। ये मैथमेटिक्स क्वेश्चंस का इजी है इस दफ़ा, तो इसको आप पास करके देख सकते हैं। उसके बाद है व्हेन डिड 2021 लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन फर्स्ट फेज हेल्ड इन KP में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन का फर्स्ट फेज़ कब हुआ था? इसका ऑप्शन 21 दिसंबर 2021 है। उसके बाद OIC दिसंबर 2021, OIC मीटिंग दिसंबर 2021 वाज हेल्ड इन विच कंट्री? तो पाकिस्तान में हुआ था। उसके बाद है ये जी ऑप्शन बी है, सऊदी अरबिया। उसके बाद है व्हेन वाज द फर्स्ट ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ COVID-19 रिपोर्टेड इन पाकिस्तान? 10 दिसंबर। उसके बाद है समर मिनल्ला, पाकिस्तानी शॉर्ट फिल्म मेकर, वर्ल्ड हर शॉर्ट फिल्म। तो बेस्ट पाकिस्तानी शॉर्ट फिल्म मेकर वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड फॉर हर शॉर्ट फिल्म नेम्ड।
ये ऑप्शन यहाँ पे ये है आउटस्विंग। उसके बाद है विच पॉलिटिकल पार्टी वन मेजॉरिटी ऑफ सीट्स इन KPK 2021 में। तो इसको आप चेक कर लें, ये JUI होगा मेरे ख्याल से। बल्कि ये आपका PTI है। उसके बाद विच इन विच सिटी श्रीलंकन मैनेजर वाज मर्डर्ड, ये आपका सियालकोट है। उसके बाद है ला नोबल नारेट मलाला यूसुफजई अनाउंस्ड हर मैरिज विद द पर्सन, असर मलिक है। उसके बाद नवंबर 2021 स्पेशल OIC ऑन कश्मीर विजिट पाकिस्तान नेम्ड स्पेशल OIC, ये सैयद सजाद अली था। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद है OIC का मीटिंग अफगानिस्तान पे किस मुल्क में हुआ था? पाकिस्तान। उसके बाद है दिसंबर 2021 में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई कितनी % थी? 9.2। 31 अक्टूबर 2021 में चाइना का जो शहर है वो एयर क्वालिटी यानी कि हवा की नमी के हिसाब से कौन से नंबर पे था? 72 शहरों में से दूसरे नंबर पे था। पहले नंबर पे था ढाका। उसके बाद है अक्टूबर 2021 में चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान किसने हलफ उठाया? हासिल वज़ेंजो। पाकिस्तान विल प्रोड्यूस अ जॉइंट टेलीविजन सीरीज विद तुर्की ऑन लाइफ ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद हु इज़ करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? अभी तो ये उमर अता बंदयाल है। उसके बाद पाकिस्तान फर्स्ट ट्रांसजेंडर 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 प्रोटेक्शन सेंटर वाज ऑपरेटेड इन द सिटी ऑफ, ये जो आपका लाहौर है। उसके बाद है वेयर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान फेस फनरल ऑफर्ड, तो ये फैसल मास्क था। उसके बाद है फॉलोइंग कंट्री सेंड ह्यूमैनिटेरियन एड टू अफगानिस्तान, तो ये USA है। उसके बाद है फॉलोइंग कंट्रीज़ ये यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज, तो ये ईरान है, ऑप्शन A। उसके बाद है विच लिबरेशन वार विक्ट्री वाज सेलिब्रेटेड बाय बांग्लादेश, बांग्लादेश ने अपने आज़ादी का कौन सा साल मनाया? तो ये 45वां साल था। बांग्लादेश को 1971 में पाकिस्तान से जुदा हुआ। 16 दिसंबर पाकिस्तान ने तस्लीम किया था बांग्लादेश को। उसके बाद है हु हैज़ बिन नेम्ड एथलीट ऑफ द ईयर फॉर 2020 बाय टाइम्स मैगजीन, तो इसका ऑप्शन B है, नताशा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।